Hello students, I am CS Snigdha Agrawal. In the last video, we studied the data system of branch accounting. Many of you have asked why items like credit sales, bad debts, etc. are not recorded in the branch account. In this video, we will try to understand why credit sales are not recorded in the branch account. नेक्स्ट वीडियोस में मैं बाकी के आइटम्स के बारे में आपको समझाऊंगी. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. देखिए ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है जो आप क्लास 11 से बना रहे हो, और ये ब्रांच अकाउंट है जो मैंने कल आपको बनाना सिखाया था. ठीक है. ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में देखिए क्या आता था. ओपनिंग स्टॉक आता था, परचेजेस, यहाँ पर सेल्स आती थी, कैश एंड क्रेडिट, फिर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर होता था वो क्या होता था, ग्रॉस प्रॉफिट. इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग पीएल में ब्रॉट डाउन करके लेके आते हैं. फिर उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ यहाँ पर रिकॉर्ड होते थे. फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है वो या तो नेट प्रॉफिट होता था या नेट लॉस होता था. ठीक है. अब ब्रांच अकाउंट में देखिए कैसे होता है. जितने भी एसेट्स होते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. फिर जो भी गुड्स हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड करता है वो यहाँ पर डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा टू गुड्स एंड टू ब्रांच. फिर जितना भी पैसे हेड ऑफिस ब्रांच को उसके खर्चों के लिए भेजता है टू बैंक करके आ जाएगा. जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पे ब्रॉट डाउन करके लेके आएंगे. फिर जितना कैश ब्रांच के पास होता है वो किसको भेज देता है, हेड ऑफिस को. और पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास, एक तो कैश सेल्स से आएगा, दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर से आएगा. फिर जितने भी एसेट्स होते हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे. फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर होती थी वो क्या होता था, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. ये वाला नेट प्रॉफिट और ये वाला नेट प्रॉफिट हमेशा सेम आता है. ठीक है. अब स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, यहाँ तो क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो रही, फिर भी प्रॉफिट सेम क्यों हो रहा है. तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं. सपोज कीजिए हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो 10,000 की है. ठीक है. और हमने डेटर से पैसे कलेक्ट किए हैं कितने, 8,000 रुपीज़ के. ठीक. अब सारा कलेक्शन नहीं हुआ है तो 2,000 अभी बचा है ना, तो वो कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग डेटर्स में. तो ये हो गया 8 + 2 10, इसके इक्वल आ गया. ठीक है. अगर सपोज कीजिए यहाँ पर ओपनिंग डेटर्स हैं 1,000 के तो हमारा क्लोजिंग डेटर 1,000 से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3,000. 8 + 3 11 -1 10, इस 10 के इक्वल आ गया. ठीक है. बाकी के आइटम्स तो हैं ही. ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर रिकॉर्डेड है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ पर हमारा कैश सेल्स है, यहाँ पर हमारी कैश सेल्स है, यहाँ परचेजेस है, और यहाँ पर गुड्स एंड टू ब्रांच है जो कि परचेजेस ही होता है. ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा.